हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज़बरदस्त गुरु में। दोस्तों, चाणक्य नीतियों ने हमेशा ही लोगों के मार्गदर्शन करने का काम किया है। इनकी नीतियों के दम पर ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बताया है। इनकी नीतियों से इस बात की समझ मिलती है कि इंसान को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर सफलता हासिल की जा सकती है, जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। हम सभी के कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें हम किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। हो सकता है आपने अपनी कोई ऐसी बात किसी को बता दी हो और बाद में आपको पछताना पड़ा हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी बंदे को कुछ ऐसी बातें बता दी हों जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। असल में कुछ लोग चुपचाप रहकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने के लिए उकसाते हैं और ऐसे में आप अपने कई राज और कमजोरियां दूसरों को बता देते हैं जो कई बार हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। किसी के साथ अपने दिल की बात साझा करने से हमारा दिल हल्का होता है और हम उसके और करीब आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर हम इन बातों को किसी के साथ बांटते हैं तो आपको ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें लेकर आया हूँ जो आपको आखिरी सांस तक किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना ज़िंदगी भर रोते रहोगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, अपने पारिवारिक मामलों के बारे में दूसरों से बातें ना करें। हर किसी की फैमिली में एक ऐसा माहौल बन जाता है जिस वक्त हमें वो लोग सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें गुस्से में होते हैं या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होता है जो हमें दिल से बुरा लगता है। पर ऐसे हालात में हमें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए और उन बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से भी अपने घरेलू झगड़ों और परेशानियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ तसल्ली लेने के लिए या फिर अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी भी इंसान को अपने पारिवारिक झगड़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। और अगर किसी मामले के बारे में किसी को बताना ज़रूरी है तो सिर्फ उसी इंसान को बताएं जो बेहद ईमानदार हो और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो, या जो आपकी परिस्थिति को बदल सके। ज़्यादातर घरेलू झगड़ों और परिवार के लोगों में समझौता हो जाता है। फैमिली के लोग दोबारा एक साथ हो जाते हैं और सब कुछ भुला देते हैं, लेकिन वे लोग हमेशा याद रखते हैं जिनके साथ आपने अपने पारिवारिक मामलों को शेयर किया था। वो लोग इस बात को लेकर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, अतीत की गलतियां और पछतावा। हम सभी ने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे काम या गलती ज़रूर की होंगी जो हमें राज ही रखना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की गलतियों या पछतावों को भी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। किसी को ये भी नहीं बताना चाहिए कि पास्ट में किन किन लोगों से आपकी दुश्मनी रही है और आप किन लोगों को पसंद नहीं करते थे। जो बातें गुजर चुकी हैं उन्हें भूल जाएं, उन्हें याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हर इंसान अपने अतीत से कुछ ना कुछ गलतियां करता है। उसे अपने अतीत की किसी बात या घटना को लेकर पछतावा भी किया होगा। भाई, अगर आपकी कुछ गलतियों के बारे में लोगों को पता नहीं है तो उन्हें राज ही रहने दें, ताकि लोग आपको जज ना कर सकें और आपकी गलतियों के आधार पर आपको इस्तेमाल ना कर सकें, क्योंकि लोग हमेशा ये मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी को मुर्गा कैसे बनाया जाए। आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए अपने ऐसे राज किसी को भी ना बताएं। तीसरी बात है, अपनी शर्मनाक आदतों को भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी उन आदतों या बातों को भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जिन्हें हम अकेले में करते हैं। अगर किसी को आपकी बुरी आदत के बारे में नहीं पता है तो उन्हें उस बुरी आदत के बारे में अपने मुंह से बताने की गलती कभी ना करें। हाँ, अगर आप अपनी उस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए किसी से सलाह लेना चाहते हो तो आप सोच समझकर उससे वो बात शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे काम जो आपको करने चाहिए फिर भी आप नहीं करते हैं, उनके बारे में भी अपनी जुबान बंद रखें। एग्जाम्पल के लिए, आप हफ्ते या 10 दिन में सिर्फ एक बार नहाते हो। और भी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं जिनके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। चौथी बात है, अपने बैंक बैलेंस और सैलरी के बारे में भी किसी को डिटेल्स नहीं देनी चाहिए। हमें कभी भी अपनी सैलरी या बैंक बैलेंस की जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। मतलबी लोगों को तो इसके बारे में खबर ही ना होने दें, क्योंकि इस तरह के लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उन्हें आपकी कमाई के बारे में ठीक से पता होगा तो ऐसे में वो आपसे मदद के लिए पूछेंगे, तो आप उन्हें इनकार भी नहीं कर पाएंगे।
यदि आप इनकार करते हैं तो वे आपको जज करेंगे और आपको खुदगर्ज कहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने बैंक बैलेंस और अपनी सैलरी की राज ही रहने दें। पांचवी बात है, दूसरे लोगों के रहस्यों को भी किसी से साझा न करें। किसी व्यक्ति के साथ किसी के बारे में भी कोई भी गलत बात नहीं करना चाहिए जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। किसी के बारे में नेगेटिव बातें करने से आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन इन्हीं बातों के आधार पर लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसे हैं। इससे आपकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होने लगती है। जो लोग दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं उन लोगों का कोई विश्वास नहीं करता। उल्टा उनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि वो उनके बारे में भी किसी तीसरे व्यक्ति से बुराई ज़रूर करता हो। अपने किसी दोस्त की बातें भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए जो उसने आपको राज रखने के लिए कहा था। छठी बात है, अपना दुख अपने आप तक ही रखें। कहते हैं किसी से अपना दुख बांटने से दुख कम होता है, मन का बोझ हल्का हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अपना दुख बताने के लिए किसी गलत इंसान का चुनाव कर लेते हैं और वो हमारे दुख का मजाक बनाना शुरू कर देता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि अपने दुख को किसी से भी नहीं कहना चाहिए, इससे स्वयं तक ही रखने में ही भलाई होती है। दुख दर्द की चर्चा करने से और ये और बढ़ जाता है। आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति आपके सामने तो सहानुभूति दिखाता है, लेकिन आपके पास से जाने के बाद उसी बात को लेकर खूब मज़े लेता है और आपकी ख़राब कंडीशन से आपकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाने लगता है। अपने दुखों को सिर्फ उसी इंसान के साथ शेयर करें जिस पर आप अपने माँ बाप से भी ज़्यादा भरोसा करते हो। सातवीं बात है, अपने प्रेम के बारे में भी गली गली चर्चा करते ना फिरें। चाणक्य के अनुसार यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम संबंधों की चर्चा दूसरों से ना करें। इससे भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें कोई ऐसा मिल जाता है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम और बड़े होते हैं 100 में से 95% लोगों का प्यार अधूरा रह जाता है और हमें किसी और लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जरा सोचो, अगर उसे आपकी लव स्टोरी के बारे में किसी से पता चल जाए तो उसके दिल में आपके लिए कैसी कैसी बातें आने लगेंगी। हो सकता है आपका रिलेशन ख़राब हो जाए, आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू भी कम हो सकती है और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जहां तक हो सके अपनी लव लाइफ के बारे में राज ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो वक्त चला गया जब लोग ये कहते थे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। यहाँ तक आए हो तो एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा, अपने लक्ष्य और फ्यूचर की योजनाओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमें कभी भी अपने लक्ष्य या भविष्य की योजनाओं के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि जब आप अपने लक्ष्य या विकास के बारे में लोगों से बात नहीं करते हैं तो आपके लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के मौके ज़्यादा होते हैं। आप अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को क्यों बताते हो? आप अपने आप को होशियार महसूस करते हो या आपके दोस्त आपकी योजनाओं के बारे में सुनकर आपकी पीठ थपथपाते हैं? शायद ऐसा ही होता हो, लेकिन ऐसा करने से आपके दिल में अपने मकसद या लक्ष्य को हासिल करने की तड़प कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ लोगों को अपने मकसद के बारे में बताने से आपको ऐसा लगता है कि आप उस मकसद में कुछ हद तक कामयाब हो चुके हैं। लोगों की तारीफी सुनने से आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप अपने लक्ष्य के लिए सीरियस नहीं रहते और अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अपने गोल को सीक्रेट ही रखें और उन्हें चुपचाप पूरा करते रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करें आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोग होशियार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और शंट चालाक बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।